हेलो एवरीबॉडी टू माय चैनल। तो ये आज हम लोग सबसे ज़रूरी बात करने जा रहे हैं जो कि हर इन्वेस्टर के मन में होती है कि इस साल मतलब 2026 में स्टॉक मार्केट का क्या ओवरव्यू रहने वाला है। या ग्रोथ होगी या लॉस। ग्रोथ सबको पसंद है, लॉस किसी को नहीं। चलिए चलते हैं। तो भाई अगर मैं आपको बता दूं तो इंडिया की जीडीपी सबसे तेज़ ग्रो होने वाले कंट्रीज़ में आती है, वो भी फर्स्ट नंबर पर। अगर आप इस स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं लिस्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि 6.7% इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ हुआ है, जिसने चाइना यूएसए को तक पिछाड़ दिया। जापान तक कितना पीछे है, फिफ्थ पर है। आगे चलते हैं और जानते हैं 2026 में स्टॉक मार्केट के ग्रोथ के कुछ प्रमुख कारण। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, भारत की मजबूत इकोनॉमी, कंपनियों का बढ़ता मुनाफा। अब आप देख सकते हैं टाटा कंपनी, उसने हर कार का ईवी मॉडल निकाल दिया है। हर कार में आप देख सकते हैं ईवी आ गई, कर्व ईवी, सिएरा ईवी। अब मैं क्या क्या बताऊँ, मतलब सिएरा ईवी भी आई जाएगी। ब्याज दरों में कमी, विदेशी निवेश, मतलब विदेश दूसरे देश के भी यहाँ इंडिया में निवेश करते हैं, और सरकार की विकास योजनाएं। अब आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या क्या विकास योजनाएं निकाली हैं। जैसे गरीबों में जो लोग वो करते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनके लिए कितना कुछ है। राशन मिल जाता है फ्री में। अगर हम ये बात देख रहे हैं तो हमें ये बात भी देखनी चाहिए कि क्या क्या लॉस होगा। 2026 के स्टॉक मार्केट में क्या क्या लॉस होने वाला है और किन कारणों से वो लॉस होगा, वो भी जानना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़, युद्ध और भू राजनीतिक तनाव। युद्ध कितने हो रहे हैं, न्यूज़ चलाओ भाई, यहाँ युद्ध हो रहा है, ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, भाई वो कट रहा है, वो मर रहा है। अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, आप देख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, भाई इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि लोग क्रूड ऑयल के लिए मरे जा रहे हैं। भाई इनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो भाई उसकी महंगाई आसमान छू रही है। मतलब अगर हम देखें तो एक बैरल क्रूड ऑयल मिलता है $70 का, और अगर हमें 1 लीटर निकालना है तो $70 डिवाइडेड बाई 159, मतलब 159 लीटर होता है, मतलब 0.44 प्रति लीटर मिल रहा है। और $1 मतलब 86 रुपये, तो लगभग 38 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है क्रूड ऑयल। किसी ज़माने में 12-13 रुपये मिलने वाला आज 38 रुपये पर मिल रहा है। भाई एक बैरल पूरा $70 का मिल रहा है, तो सोचो भाई कितनी महंगाई आ चुकी है। इंडिया क्रूड ऑयल के लिए भी मरे जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जीडीपी कभी भी डाउन हो सकती है, और अभी भी थोड़ी बहुत डाउन हो रही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से जीडीपी डाउन हो रही है, वैश्विक मंदी, महंगाई। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आप देखो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कच्चा तेल, मतलब क्रूड ऑयल ही इतना महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और रिसोर्स डिस्ट्रक्शन, पांचवा पॉइंट है हमारा। रिसोर्स डिस्ट्रक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, आपको पता है अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, एक मेच्योर ट्री 375 लीटर ऑक्सीजन बनाता है, और ह्यूमन बॉडी को चाहिए 450। तो भाई कंजम्पशन ज़्यादा है, और तभी हम पेड़ काट देते हैं, रिसोर्स डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और निवेशक भी निवेश नहीं कर रहे हैं। अब हम चलते हैं भविष्य की कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वजह से, जिसको हम अपनाएं तो हम आगे चलकर हमारे मतलब पैसे अच्छे बने। तो वही सबसे ज़रूरी चीज़ है, लक्ष्य तय करें। अपना लक्ष्य ज़रूर तय करें। आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि आपको कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। एसआईपी करें, एसआईपी सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपको उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक तो पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी ज़रूर करें, और विविधता भी रखें, जोखिम समझे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच में करें। लॉन्ग टर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो भाई कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म इज़ द बेस्ट थिंग फॉर टुडेज इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए बस पैसा लगाएंगे, मान लो आज लगाया कल निकाल दिया। भाई लॉन्ग टर्म 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल इन्वेस्टमेंट करिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे शायद ही आप समझ सके, मतलब अकॉर्डिंग टू माई इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मैं आपको ये समझा सकता हूँ।
आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो भाई एक गांव में दो दोस्त थे, दोनों के पास 100 रुपये थे। पहले दोस्त ने क्या किया, मिठाई ली, एक दिन में खा के ख़त्म कर दी भाई, ख़त्म बस। दूसरे दोस्त ने क्या किया, उन्हीं पैसों से आम का पेड़ खरीदा, उसे लगाया। पहले कुछ वर्षों तक पेड़ पर कोई फल ना आया और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जो पहला दोस्त था वो भी खूब उसका मजाक उड़ाता था कि तुम भी मिठाई खा लेते। लेकिन कुछ सालों बाद उस बच्चे के बड़े होने के साथ साथ वो पेड़ भी ग्रो करता है और आज आम ही आम होते हैं पेड़ पर। यही है भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जादू। इससे हमें सीख क्या मिलती है, लॉन्ग टर्म निवेश भी आम के पेड़ जैसा होता है। शुरुआत में धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन समय के साथ साथ फल पूरा बड़ा मिलता है। उसके बाद वो दूसरे दोस्त को भी बहुत अफसोस होता है कि उसने एक दिन में मिठाई खा के ख़त्म कर दी, अगले दिन वो क्या करेगा। लेकिन अब हर साल वो बच्चा आम खाएगा, दूसरा वाला जिसने इन्वेस्टमेंट की, मतलब वही पेड़ों की इन्वेस्टमेंट, पैसे की इन्वेस्टमेंट, पैसे से उसने पेड़ लिया। वैसे ही हमें लाइबिलिटीज़ नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं तो मतलब आप ही का पूरा पैसा नष्ट हो जाएगा। एसेट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो वो पेड़ उसके लिए एसेट्स था। जैसे एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, ये सब आपके लिए एसेट्स हैं। इन्हें ज़रूर अपनाएं और अपने पैसे को बढ़ाइए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। अब जैसे आज आप स्टार्ट करते हैं, मतलब कि मान लो किसी की एज है 15, तो 15 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 50 तक करते रहिए भाई, बहुत पैसा मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगली भविष्य की निवेश रणनीति पर। तो वो रणनीति है ग्रीन एनर्जी। भाई ग्रीन एनर्जी भाई बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से, सुपरसोनिक स्पीड। जो कंपनियां हैं जो ग्रीन एनर्जी यूज़ करती हैं वो भाई बहुत तेज़ी से यूज़ की जा रही हैं। और अगर आपको उसमें निवेश करना है तो आंख बंद करके निवेश कर लो भाई, पैसा ही पैसा होने वाला है। क्योंकि देखिए एक कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो कि इलेक्ट्रिक बसें बनाती है। वो कंपनी अभी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है भाई, सब मज़ा आ जाएगा। आप उसमें आंख बंद करके निवेश करो, बिना डरे, आराम से हो जाएगा। और एआई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है भाई। एआई, लोग एआई को पीपीटी भेजते हैं भाई, पीपीटी बना दो भाई, 2 सेकंड के अंदर अंदर आपकी पीपीटी बन के तैयार। फोटो मांगो, कोई फोटो फटाक से एकदम रेडी। और भारत की अर्थव्यवस्था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, भारत की इकोनॉमी, वो भी बहुत सही है। याद रखने वाले कुछ मूल मंत्र सुन लो भाई, ये याद कर लिया तो भाई फिर और कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। छोटा निवेश करो, मतलब छोटे से स्टार्ट करो, कम रुपए से, और बड़ा बदलाव देखो। और हाँ, हमेशा कुछ सीखते रहें। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं भी आपको सिखाता रहता हूँ। नई चीज़ें सीख कर आप अच्छे से निवेश कर पाएंगे। और सुरक्षित निवेश करें, किसी मतलब उल्टी सीधी वेबसाइट पे ना करें जो कि आपका ही पैसा ख़त्म कर देगी, आपको कोई मुनाफा नहीं होगा। अभी के लिए भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी और नई अच्छी चीज़ों के साथ। और आई होप आप समझ गए होंगे इन्वेस्टमेंट का जादू, इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्थ क्रिएशन, सिक्योर फ्यूचर, मतलब अब ये सब करेंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो भाई अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।